हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव, स्वागत है अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी क्लास 10th के मैथ के नया टॉपिक, नया चैप्टर और नए तरीके से हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे कि सर इसमें हमारा जो आ रहा है सांख्यिकी आ रहा है, स्टैटिक्स आ रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि इस चैप्टर्स में हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर्स में हमको क्या पढ़ना है, इसके बारे में क्या जानना है। आज हम इसमें बारे चर्चा करते हैं। देखिए, इस चैप्टर्स में हमें 3 चीजें फाइंड आउट करना होता है। इस पूरे चैप्टर में कितने चीजें फाइंड आउट करेंगे? 3 चीजें फाइंड आउट करेंगे। पहला क्या ज्ञात करना हमको? माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। दूसरे में हमको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? बहुलक ज्ञात करना होता है। और तीसरे में क्या होता है? माध्यिका ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? माध्यिका। यानी कि जो हम लोगों का नया चैप्टर है स्टैटिक्स सांख्यिकी क्लास 10th से है। कौन सा चैप्टर से? क्लास 10th का है। किस क्लास से है? क्लास 10th से है ना। मैथ्स का ये नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिक्स सांख्यिकी। अब सांख्यिकी ये बताता है कि दिए गए आंकड़े होंगे, आपको आंकड़े दिए गए होंगे, दर्शाया गया होगा, बताया गया होगा, और उस आंकड़े को 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया। कितनी कैटेगरियों में? 3 तरह के कैटेगरियों में। कह रहा है किसी में पूछ देगा माध्य निकालने के लिए, किसी में पूछ देगा बहुलक निकालने के लिए, किसी में पूछ देगा माध्यिका निकालने के लिए। यानी कि हमें आंकड़ों का यही 3 मान ज्ञात करने होता है। ठीक है, कितने मान ज्ञात करने होते हैं अपने? यही 3 मान ज्ञात करने होते हैं। आइए एक एक बारी बारी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? माध्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? माध्य के बारे में। अब माध्य की कैटेगरी कितनी तरह की होती है? अब माध्य की कैटेगरी कितने तरह की होती है? इसकी भी 3 होती है। कितनी होती है? 3 होता है। माध्य कितने तरह से निकाला जाता है? 3 तरह से। पहला हमारा क्या होता है? प्रत्यक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि। अब विधि को हम लोग कहते हैं मेथड। क्या कहते हैं? मेथड। और दूसरा होता है, पहला तो डायरेक्ट हो गया, दूसरा हो जाएगा कल्पित माध्य। क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य को हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड। क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। यहाँ पे जो तीसरा अपना निकल के आएगा वो हो जाएगा पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी ये कहता है तुम हमको ढूंढो तो हम जाने। किसके रूप में ढूंढना है? माध्य के रूप में। ढूंढो तो हम जाने किसके रूप में? बहुलक के रूप में। ढूंढो तो हम जाने किसके रूप में? माध्यिका के। यानी कि जो सांख्यिकी होता है खोया हुआ है, अब खोए हुए को हमको क्या करना है? पता करना है। पता क्या करना है? 3 रूपों में पता करना है। माध्य के रूप में पता करना है, बहुलक के रूप में पता करना है, माध्यिका के रूप में पता करना है। ठीक है, जिसमें से माध्य के कितनी श्रेणियां हो गई सर? 3 तरह की हो गई। ध्यान देना, कितने तरह की हो गई? 3 तरह की हो गई। पहला कौन सा विधि हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य विधि। तीसरा हो जाएगा पग विचलन विधि, है ना। ये 3 चीजें हैं, इन तीनों को अपने को पढ़ना है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपने बताया नहीं कि इसकी जान पहचान किससे की जाती है? माध्य की। माध्य की जान पहचान किससे की जाती है? ये तो आपने बताया ही नहीं। जान लेते हैं, एक्स बार से की जाती है इसकी पहचान। किससे पहचान की जाती है? एक्स बार से। किससे की जाती है? एक्स बार से पहचान की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक के बारे में आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप, एक एक अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यहां से अब देखिएगा कि जो हमारा ये मेथड है इसका फार्मूला क्या होता है।
पहली बात तो मीन हमको निकालना है। क्या निकालना है? मीन, माध्य निकालना है। तो माध्य को एक से दिखाते हैं। और डायरेक्ट वाले की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है? सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। ये हमारा इसका डायरेक्ट विधि का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्ट विधि का फार्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब दूसरे के अगर फार्मूला की बात करेंगे, ये भी माध्य है तो एक्स बार से ही दिखाएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान में क्या हो जाएगा? अपान में क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई, और ये सब यहाँ पे हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। ये दूसरा विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता करेंगे। अब इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स बार बराबर, इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार बराबर ए प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपान में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तीनों का तीन फार्मूला है। इन तीनों फार्मूले पे हमको केवल क्या निकालना होता है? माध्य निकालना है। केवल क्या निकालना है? माध्य निकालना है। आ रहा है समझ में ना? इन तीनों का तीन फार्मूला है, तीनों फार्मूले पे हम क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गया? चलिए इसको मिटाते इरेज करते हैं। मिटा के फिर शुरुआत करते हैं। माध्य निकालने की जो तरकीब होता है उसको हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, माध्य हमको निकालना है। क्या निकालना है? माध्य हमको निकालना है। तो माध्य की जो जान पहचान है, हमने कहा है माध्य की जान पहचान एक्स बार से होती है। किससे होती है? एक्स बार। इसमें सबसे पहला जो तरीका पढ़ने वाले हैं, प्रत्यक्ष वाला पढ़ने वाले हैं। क्या वाला? कौन वाला? प्रत्यक्ष वाला विधि पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। क्या है? डायरेक्ट मेथड है ना, ये पढ़ने वाले हैं। जिसका फार्मूला बड़े अच्छे से अभी हम लोगों ने सीखा, एक्स बार सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ये होता है। अभी हम लोगों ने फार्मूला के बारे में चर्चा किया था ना। अब इसमें क्या है कि जहाँ एफ आई जो है ना बारंबारता है। क्या है? बारंबारता, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो बारंबारता होता है ना, ये गिवन होता है। क्या होता है? गिवन होता है। ये गिवन जो होता है, देखिएगा, ये जो गिवन यानी कि दिया हुआ जो होता है ना, वो कहाँ दिया होता है? वर्ग अंतराल के तुरंत बाद दिया गया होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि तुरंत बाद ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता कहाँ से आया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि एक्स आई सर, मान लीजिए ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया रहता तो लिख लेंगे, लेकिन एक्स आई कैसे निकाला जाता है? एक्स आई निकालने के लिए कहते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, वही बात होगा, अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट प्लस में क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। ठीक है, अपान में क्या कर देंगे? 2। यानी कि सर देखिएगा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा एक्स आई का मान निकल जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? एफ हमारा दिया होता है, ये कहाँ दिया होता है? वर्ग अंतराल के तुरंत बाद दिया होता है। सर एफ तो दिया रहता है, एक्स आई कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग करा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? यहाँ से एक्स आई की वैल्यू निकल जाती है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अब हम यहाँ पे आपको बता दें, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें। एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, मान लीजिए कोई चार्ट दिया है यहाँ पे,
माने यहाँ पे कोई चार्ट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिख दिया वर्ग अंतराल, क्या दे दिया, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे देगा, क्या दे देगा, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। वर्ग अंतराल का केस कैसे देता है, इस चीज को समझिएगा। वर्ग अंतराल कैसे कैसे देता है, दे देगा 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20। ये कुछ ऐसे वर्ग अंतराल, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। का मतलब यही होता है, अंकों के बीच का अंतर ही वर्ग अंतराल कहलाता है, ठीक है। 10 से 15 हो गया, 10 से 15 हो गया, फिर 15 से 20। इसी को, यही वाले को, ऊपरे वाले को, इन्हीं सबको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो संख्या, इसके जस्ट जो नीचे संख्या दी गई होती है, मान लीजिए 2 4 3 5 दिया हुआ है, इन सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, ठीक है, बारंबारता कहते हैं, ठीक है। जिसको हम किससे दिखाते हैं, एफ आई से। इन्हीं सबको हम किससे दिखा देंगे, एफ आई से दिखा देंगे। आ गया समझ में, इन सबको किससे दिखा देंगे, एफ आई से। और ऊपर वाला क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो एफ आई तो मिल गया सर, एक्स आई की गणना कराइए ना, तो एक्स आई की गणना भी कर लो यहाँ से। एक्स आई का मतलब हमने कहा अपर लिमिट लोअर लिमिट, सर ये कहाँ से आ गया, जो वर्ग अंतराल में दिया है ना, जो वर्ग अंतराल में क्या दिया है, देखिएगा, वर्ग अंतराल में दिया है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा 5 है और यहाँ पे क्या है 10 है, मान लीजिए यही वाला आगे वाला जो होता है ना अपर लिमिट हो जाता है, क्या होता है, अपर लिमिट, ये वाला अपर लिमिट। और पीछे वाला जो होगा ना क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई का अगर मान निकालना होगा, अपर लिमिट यानी 5 को जोड़ देंगे, और लोअर लिमिट यानी कि 10 को जोड़ देंगे, और 2 से क्या करा देंगे भाग, तो 10 5 कितना होता है 15, अब 15 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.5, यानी कि एक्स आई की पहली वैल्यू क्या आ गई 7.5 आ गया। एक्स आई ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जितने इसमें वर्ग अंतराल होंगे ना उतने एक्स आई की वैल्यू अलग अलग निकल करके आएगा, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू एक ही नहीं निकल के आएगी, जितने वर्ग अंतराल होंगे उतने हमारे क्या होंगे, एक्स आई की वैल्यू निकल के आएगी। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा टॉपिक या इंट्रोडक्शन तक रहा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एग्जाम्पल और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।